को क्या लगता है ये जो शहरों के अंदर है, ये जो अस्पताल हैं या जो लैब हैं, ये आपके खून की जांच को आपको बताने के लिए कर रहे हैं? कभी इनमें किसी ने काम किया है? कोई है जो इनके साथ टच में हो? हैं एक दो? अभी मैं आपको बताता हूं, मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे टोक देना कि आप गलत बोल रहे हो। इन लैब के अंदर मनमर्जी से रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाता है, किया जाता है कि नहीं होता है? डॉक्टर बताता है कि आजकल यार थोड़ा इतना दिया कर ये पॉइंट ना इतना करके दे दिया कर। मतलब ये लैब के लिए डॉक्टर बताता है, उनकी खुद की लैब है और वो ऐसा करते हैं और उनको पता है, और हर डॉक्टर का कमीशन है, हर टेस्ट का कमीशन है, और 50% है, यानी आधा डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है? कोई सा भी हो, बकेट टेस्ट भी हो चाहे कोई टेस्ट हो, 50% डॉक्टर का जाएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल देना है भाई, ओके है ये। हाँ, उसमें 80% डॉक्टर का है। सिंक टेस्ट मालूम होता है डॉक्टर को किसको क्या हुआ है। सब फर्जीवाड़ा था। तो इसका मतलब ये जो डॉक्टर जिनको हम डॉक्टर कह रहे हैं, ये डॉक्टर हैं कि राक्षस हैं? आप ही बता दो, है कि नहीं? जो पैसे के लिए काम करेगा वो डॉक्टर तो नहीं हो सकता भाई। हाँ, जो नहीं करता उसको मैं राक्षस नहीं कह रहा हूं, उसके लिए सेफ साइड रख लेते हैं ना। कोई मान आने का दावा कर दे, मैंने सबको थोड़ी कहा था, मैंने कहा था जो पैसे के लिए काम करता है वो सत्यानाशी है, उसी ने नाश करा था अपने समाज का। तो अब ये करते क्या है, जितनी भी रिपोर्ट आपकी ऑनलाइन जाती है, असल में उनको वही वाला मैटर जो आपको देना है, ब्लड ग्रुप वो इनके काम का नहीं है। और वो सैंपल जब वहां जाएगा तो जो असली रिपोर्ट है, यानी आपके देखो, आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड के बाद आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट जोड़ा हुआ है उन्होंने आधार के साथ। उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर यह भी लिखा हुआ है कि उसमें वैक्सीन का कौन सा बैच लगा हुआ है, बैच नंबर है ना वैक्सीन का, उस ऊपर लिखा हुआ। इसका मतलब उनको पता है कि किस बैच नंबर में कौन सी दवाई है, उनको मालूम है कि उसके अंदर क्या डाला हुआ है। तो क्या डालने से किस व्यक्ति को अब क्या हो रहा है, वो सारा डेटा उन रिपोर्ट, उन टेस्टों के माध्यम से होता है। तो ये जितने भी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन रहे हैं, जितने भी पंजाब के अंदर अब नए डेटा सेंटर बन रहे हैं, वो सारे के सारे बायो डेटा जो इकट्ठा कर रहे हैं, वो डेटा का एक ही काम है कि आपके ऊपर जो इन्होंने मास एक्सपेरिमेंट किया था, उस मास ट्रायल का रिजल्ट क्या आ रहा है उसके ऊपर निगरानी रखना, ताकि आने वाले टाइम में आपके जीन्स के साथ और छेड़खानी कैसे करनी है इसका उनको एग्जैक्ट पता चल सके। इसीलिए आपको उन लैब्स का एक्सेस दिया जा रहा है आयुष्मान कार्ड के जरिए, ताकि आप प्राइवेट अस्पतालों में जाओ और मैक्सिमम वहां जाकर के इस तरह की एक्टिविटीज पे काम करो। समझ गए? समझ आ रहा है गेम? तो अगर सरकार आपके लिए काम करेगी, मान लीजिए आप ये कहते हो कि सरकार हमारे लिए काम करती है, तो फिर भाई वो कर्जे के मामले में क्यों नहीं करती है? फिर हमें एक्सीडेंट हो जाए तो वहां क्यों नहीं करती है? हमारे बच्चे की शिक्षा के मामले में क्यों नहीं कर रही है? हमको रोजगार के मामले में क्यों नहीं कर रही है? जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें क्यों नहीं? उसको देने में क्या तकलीफ है उसको? अगर वो हमारे लिए है तो उसे वो करना चाहिए जो हमको चाहिए, कि नहीं भाई? लेकिन वो नहीं कर रही है जो हमको चाहिए, वो कर रही है जो उनको चाहिए। यही वाली सरकार भी इनसे, दूसरे वाले भी इनसे, पहले वाले भी इनके बाद वाले भी, वो सब यही कर रहे हैं। तो हमको मालूम नहीं हमको क्या चाहिए, यहां फंसे हुए हैं बस हम। तो देश की जनता को इस लेवल पे जागरूक अपन ने करना है कि हमको क्या चाहिए। नहीं समझे? हाँ जी भाई, क्लियर हो रही है बात?